जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी का मैथ देख रहे हैं, वो भी क्लास 9th का, और चैप्टर नंबर 4। क्या नाम है उसका? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको कंसेप्ट बिल्डअप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिया गया है, और बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज इसमें दिया है। 2 एक्सरसाइज है, अब बहुत ही छोटा सा है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसको हम लोग देख लेंगे। और होप सो अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट नहीं किया है। तो चलिए हम लोग आज यहाँ पर 4.1 देखेंगे। और जैसा कि अपना आदत है, थोड़ा सा हम लोग ज्ञानबाजी कर लेते हैं एक्सरसाइज शुरू होने के पहले। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन को कैसे डिनोट किया जाता है। बोलिए, लीनियर एक्सप्रेशन को कैसे डिनोट किया जाता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। और इसको जब इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लोग यहाँ इक्वल टू 0 लिख देते हैं, जहाँ की देखिए a एंड b नॉट इक्वल 0 बोथ एट ए टाइम, ठीक है। अगर दोनों एक साथ आप a एंड b 0 लिख दीजिएगा तो फिर एक कांस्टेंट हो जाएगा ना, केवल c बचेगा। और a क्या होता है? c क्या होता है? c कांस्टेंट होता है, ठीक है। और देखिए a एंड b रियल नंबर, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बोलिएगा x और y का क्या हाल है बॉस? देखिए x एंड y, और x एंड y क्या हो गया? ये x और y 2 वेरिएबल्स, ठीक है। a इतना आपका इसका पैरामीटर होना चाहिए, तो ये एक क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। और इसका सॉल्यूशन कितना होगा? सॉल्यूशन मतलब कि x और y का अगर वैल्यू इसमें पुट किया जाए तो क्या होगा? ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन होगा ना बॉस, वो ग्राफ पर अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एक कोई भी एक कोऑर्डिनेट जैसे जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको अगर आप ग्राफ पे लिखेंगे तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ऐसा ऐसा तो बहुत पॉइंट होगा, तो ऐसा ऐसा बहुत पॉइंट होगा तो क्या होगा? ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि अभी ये आपको बाइनरी लग रहा होगा 0 1 1 1 0 ऐसा करके, ठीक है। तो सपोज दैट कि 2x y इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखिए जानते हैं कि इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बोलिए, 2y माइनस 0 इक्वल टू 0। इधर से अगर इधर लाएंगे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। या चलिए इसमें हम लोग क्या पुट करके देखते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x इक्वल टू वाई। ये हम लोग सॉल्व करने के पर्पज से लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर x इक्वल टू 1 रखते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिए ये इसके सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि ये इसका इसमें वैल्यू रखिएगा तो फाइनली 0 आएगा, ठीक है। इसी को हम लोग मॉडिफाई करके ऐसा लिख दिए हैं, अगर x इक्वल टू हम लोग 2 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 होगा ना बॉस? देखिए x में यहाँ पर x का वैल्यू अगर 2 रखिएगा तो कितना आएगा? y इक्वल टू 4। तो अगर इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हम लोग ग्राफ पे तो जानते हैं कि कैसे पॉइंट को यहाँ पर कोऑर्डिनेट को लिखना है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देख चुके हैं, और कैसे डिनोट करना है ये हम लोग को मालूम है, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू 1, तो जानते हैं हम लोग कि इधर ये x एक्सिस होता है, इधर x डैश होता है जो निगेटिव वैल्यू होता है, ठीक है। ये ऊपर
y पॉजिटिव होता है, नीचे y डैश होता है। तो अगर यहाँ पर आप देखिए, इसको वैल्यू रख दीजिए 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ऐसा रहता है। तो इसको अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो x इक्वल टू 1 इधर, तो y इक्वल टू 2, ये पॉइंट हमारा यहां पर आएगा। इसका जो पहला सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन को हम लोग हमेशा क्या करेंगे ना बॉस, ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2, और फर्स्ट वाले को हम लोग x का वैल्यू रखते हैं और सेकेंड वाले में y का। सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे 2 4, तो 1 2 हो गया आपका a पॉइंट, और देखिए x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4 यहां पर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले थे कि ये अगर इसको हम लोग मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, जो कि अभी यहां पर फिलहाल ओरिजिन से पास करेगा। अगर देखिए ओरिजिन से पास करने का मतलब क्या है कि यहां पर इसका वैल्यू ओरिजिन का 0 0 आएगा। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू ऑल्सो 0 होगा ना। तो हम लोग देख लिए कि इसका अभी हम लोग दो सॉल्यूशन निकाले, उसे एक स्ट्रेट लाइन बना लिया। तो इस पे जितने भी पॉइंट आएंगे ना बॉस, वो सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इस पे जितने भी पॉइंट आएंगे, ठीक है, वो सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। कोई भी आप यहां पर पॉइंट ले लीजिए x और y का, इसमें पुट कीजिएगा, ये 0 होगा। ठीक है, तो आ गया कंसेप्ट समझ में कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, इसको ग्राफ पे हम लोग कैसे दिखाते हैं। हालांकि अभी इसमें आपको ग्राफ पे दिखाने का उतना जरूरत नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको बताया। तो आपको मैं एक होमवर्क देता हूं कि ax² + bx + c = 0 हो तो इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, ये आप कुछ वैल्यू इसका पुट करके आप इसको ग्राफ पे निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि ये मैं आपका कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए दे रहा हूं। और आप इसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो आप समझ गए कि ये लीनियर इक्वेशन जो कि एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वल टू 0 करते हैं तो कैसे होता है। ठीक है, देखिए लीनियर इक्वेशंस के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, जैसे ax + by = c है। ठीक है, तो इसमें अगर आप दोनों साइड में इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया LHS, ये क्या हो गया RHS। अगर दोनों साइड में हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर सेम नंबर से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर सेम नंबर ऐड कर दें, ठीक है, दोनों तरफ, इस प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखिएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके LHS RHS में अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट जो आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, उसका कंसेप्ट है। और बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है। आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहां पर इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। ये आपका फाउंडेशन तैयार करने के लिए इस एक्सरसाइज को दिया गया है। तो लेट अस बिगिन द एक्सरसाइज। तो देखिए बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं है, जैसे जैसे बोलता है उसको लिख देना है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, तो यहां पर लिखिएगा लेट प्राइस ऑफ पेन इक्वल टू y या x, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, वो आपके इच्छा अनुसार है। ठीक है, एंड प्राइस ऑफ नोटबुक क्या है, x रुपीज। ठीक है,
ये पर पीस लिख दीजिए, ठीक है, ये भी पर पीस। तो अब आगे क्या बोलता है, एज पर क्वेश्चन, जैसा बोलता है, ठीक है, उसके मुताबिक हम लोग को लिख देना है। क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ अ पेन, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो नोटबुक का प्राइस है वो पेन का प्राइस का दुगना है, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देते हैं। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 का 0 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। और देखिए आप बोलिएगा कि सर इसको इधर क्यों ले आए, तो हम लोग अभी प्रॉपर्टीज क्या पढ़े थे कि x और 2y है। अगर इधर हम लोग -2y कर दें तो इधर भी -2y करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बोले थे ना कि दोनों साइड सेम चीज से हम लोग जोड़ घटाओ गुना भाग प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन कर सकते हैं। तो फाइनली क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 2y माइनस 2y क्या हो जाएगा, 0। तो यही आपका हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए थे। ये बहुत ही मतलब बेसिक है, आप शायद पहले भी इसको आप इस तरह से सॉल्व करना कहीं देखे होंगे, ठीक है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन each केस। तो बॉस एक कुछ नहीं है, देखिए इसमें सबको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें लिख देना है और a b c का वैल्यू निकाल देना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले सबको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका 8 इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है और उसका वैल्यू यहाँ पर ABC का निकालना है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बॉस, हम लोग क्या बोले थे कि दोनों तरफ अगर ऐड सेम नंबर या माइनस सेम नंबर करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है 2x प्लस 3y, इसमें अगर हम लोग माइनस 9.35 कर दें तो कोई दिक्कत, इधर भी 9.35 माइनस 9.35 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो बॉस क्या हो गया ये बोलिए, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0। तो हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था वो क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यही था ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो ये हमारा उस फॉर्मेट में आ चुका है। देखिए यहाँ पर a के जगह पे आ गया, यहाँ पर ax हो गया, यहाँ by हो गया, यहाँ c हो गया है। तो a के जगह पर क्या है, यहाँ पर देखिए a के जगह पर क्या है 2, b के जगह पर क्या है 3 और c के जगह पर क्या है, देखिए c के जगह पर देखिए प्लस माइनस को बहुत ही ध्यान से यहाँ पर लिखेंगे। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो इसका y को छोड़ के जो भी वैल्यू होगा पूरा लिखना होगा, ठीक है। c के जगह पर क्या हो जाएगा 9.35 निगेटिव में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। कहीं भी कोई दिक्कत आता है बॉस तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको फिर से समझाऊंगा। हालांकि ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, इसमें उतनी आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग दोनों तरफ बार लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा 9.35 बार हो जाएगा। और बार का जो हम लोग फ्रैक्शन में बदलने के लिए सीखे थे क्या, एक्सरसाइज 1.3 में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझे हैं। आप जाइए एक बार अपना चैनल पर विजिट कीजिए और एक्सरसाइज 1.3 जो नंबर सिस्टम्स का है उसमें हम लोग बहुत ही मतलब स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आप अब मैच्योर हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हम लोग का इस फॉर्मेट में दिख रहा है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है 1 इंटू एक्स है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है -1/5 इंटू वाई और यहाँ पर क्या है -10 इक्वल टू 0।
तो ये आपका इस फॉर्मेट में है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की जगह पर क्या है यहां पर, देखिए ए की जगह पर क्या है 1, बी के जगह पर क्या है बी के जगह पर क्या है बॉस, देखिए यहां पर -1/5 और सी के जगह पर क्या है -10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बॉस, देखिए हम लोग को इधर 6 है तो इधर से हम लोग को इधर लाना है, तो -6 करेंगे या डायरेक्ट हम लोग अब एक्सपर्ट हो गए। यहां पर क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। तो यहां पर ए की जगह पर क्या है -2, बी के जगह पर क्या है 3 और सी के जगह पर -6। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो समझिए कि बहुत ही बोनस वाला क्वेश्चन है, बोनस मार्क्स वाला है। चलिए नेक्स्ट, x इक्वल टू 3y, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस 3y, इधर से इधर ले आएंगे या दोनों तरफ -3y घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, जैसे पहले के एग्जाम्पल में हम लोग बताए थे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई, और ये तो 0 है इक्वल टू 0। तो यहां पर a का वैल्यू क्या हो गया 1, b का वैल्यू -3 और ये तो 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए ब्रैकेट में लिखे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या है 2x इक्वल टू -5, तो ए इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। ठीक है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2x है 5y है और इधर क्या है 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू यहां पर, देखिए 2, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 0। देखिए जैसा फॉर्मेट में बोलता है वैसा फॉर्मेट में आपको लिख देना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, उसके बाद उसका वैल्यू उठा के लिख देना है। ठीक है, ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3x प्लस 2, y नहीं है तो y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पर 0 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, 0 जोड़ने पे दोनों साइड कोई दिक्कत नहीं, 0 इंटू वाई। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा, इसमें कोई आपको घरवाने की दिक्कत नहीं है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो बॉस इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0 प्लस वाई माइनस 2, एकदम सेम पहले वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स और 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पर a का वैल्यू क्या हो गया, देखिए हम लोग को कौन सा फॉर्मेट में रखना है, देखिए हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी, यही है ना लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 y का, b का 1 एंड c का -2। ठीक है, अब ये रह गया 5 इक्वल टू 2x, तो या तो आप इधर से उधर ले जाइए या उधर से इधर ले आइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं हम लोग 5 माइनस 2x कर देते हैं इक्वल टू 0, कोई दिक्कत, दोनों तरफ 2x घटा दीजिए या उसको इधर ले आइए, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं आप -2x और 0 इंटू वाई, जैसे पहले 0 का लिखे है ना वैल्यू, 0 इंटू वाई तो लिख सकते हैं ना, और प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसा तो हम लोग लिख ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2, a का वैल्यू, b का वैल्यू 0 एंड c का वैल्यू 5। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अरे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना बॉस, -2x प्लस 0 प्लस 5 इक्वल टू 0, लिखने में कोई दिक्कत है? इसी को ना हम लोग ये मॉडिफाइड करके ऐसा लिख दिए। तो यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन था
जो कि आपके एकदम कंसेप्ट के बुनियाद को रखने के लिए बहुत ही सुंदर सा एक्सरसाइज था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे रिकमेंडेशन है कि आप जाकर प्रीवियस का जो 1.3 एक्सरसाइज था उसको आप जाकर एक बार रिवाइज कीजिए। तो वहां पर देखेंगे आप कि बार को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने उसको समझाया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खूब पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।